माय डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग आर्टिकल की जो सीरीज शुरू किए थे उसमें थोड़ा सा हम लोग आज कुछ आगे पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग आर्टिकल पढ़ चुके थे, कुछ चीज़ें उसमें देखा था हम लोगों ने कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो इसमें हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था ए, एन और दी, ये तीन आर्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक, तो मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग ये कह रहा है आर्टिकल एक प्रकार का डिटर्मिनस होता है जिसमें ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल तथा द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल में इंडेफिनिट में आपको अभी बताया गया ए और एन, और डेफिनिट में आपको एक द मिल जाएगा। ठीक है, जैसा ये हम लोगों ने देखा कि इसमें एक शब्द नहीं दिया है, फिर भी यहाँ पे ए या एन लग रहा था। ठीक, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर कॉमन नाउन था। नीचे पढ़ेंगे आप तो इसमें देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यदि वह अनिश्चित है तो आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। जैसे ये दिस इज चेयर, रॉन्ग है ना, इनकरेक्ट लिखा है क्योंकि यहाँ आर्टिकल लगना चाहिए। तो जब ये सिंगुलर कॉमन नाउन रहेगा तो यहाँ आर्टिकल लगना चाहिए। इतनी बातें आप तो सीख चुके होंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा। ठीक, तो इसमें काफ़ी बच्चे केवल वावेल को देखते हैं, तो वावेल नहीं देखना है आपको उसकी ध्वनि, उसका साउंड देखना है। बिगनिंग भले ही वावेल से है या कॉन्सोनेंट से है, बट उसकी जो साउंड निकल रही है वो किससे निकल रही है तो उसके अकॉर्डिंग लगाना है। जैसे देखिए ये एम आप देखेंगे कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो ध्वनि निकलती है वो ए से निकलती है, मतलब स्वर से निकल रही है, इसलिए यहाँ पे एन लगा हुआ है। तो ये आपको देखना है। जैसे ये एफ कॉन्सोनेंट ही है लेकिन इसको एफ पढ़ा जाता है, ए आता है पहले, तो साउंड ए आ रहा है इसलिए एन लगता है। तो ये सब बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। स्पेसिफिक यूज में एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो वो जो आर्टिकल लगता है उस एडजेक्टिव के पहले लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है? देखो, यदि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो ए या एन को एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं। अब यदि कोई एडवर्ब पूर्व में आ जाए तो ए या एन को उस एडवर्ब से पहले लगाते हैं। ठीक, जैसे ये आई एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ देखिए। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव एडवर्ब उससे पहले, चीज़ें क्लियर होगी। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे ये लिखा है दिस नॉवेल इज रिटन बाय ओ मनीष, तो जैसे हिंदी में कोई आपको बोल लेता है कि कोई इस नाम का व्यक्ति पढ़ा रहा है, तो जब उसको पता नहीं होता है कि कोई इस नाम का है, मतलब ये दिखा रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ, तो वहाँ प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल आप लगा सकते हो। जैसे ये रॉन्ग नहीं है, दिस नॉवेल इज रिटन बाय ओ मनीष। ओ मनीष कहने का मतलब कोई मनीष नाम का राइटर है जो नॉवेल लिख चुका है। ठीक, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। वैसे देखने के बाद लोग कह सकते हैं कि ये रॉन्ग है, प्रॉपर नाउन के पहले रूल भी है, लेकिन आप ये समझिए कि हिंदी में अगर ये कह के कोई, जैसे कोई ये व्यक्ति ये काम कर रहा है जिसको आप नहीं जानते हैं, मतलब वक्ता के लिए अनजान है, तो इसके पहले आप ए का या एन का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए आज हम लोग कैरी करेंगे, यहाँ से आगे पढ़ना शुरू करेंगे ना। देखिए एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहते हो कितनी सुंदर कलम है, तो वहाँ ये नहीं कि व्हाट नाइस लिख देंगे, व्हाट अ नाइस पेन इट इज़। जैसे ये कह रहा है कितनी सुंदर मकान है, तो व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग। ठीक, तो यहाँ पे आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा, किसमें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में। लिखा है ना वाह कितनी सुंदर लड़की है, तो व्हाट अ प्रिटी गर्ल ये कह रहा है, तो व्हाट ओ यहाँ पे आपको व्हाट या हाउ के बाद। ठीक, चलिए तो ये पढ़ लिया हम लोग कि व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले या एन का प्रयोग करते हैं, वो भी किस सेंटेंस में? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में।
अच्छा, नेक्स्ट रूल देखिए, अगर प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत की बात किया जाए तो वहाँ ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे वो कह रहा है कि जो चावल है वो 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचता है या बेची जाती है। तो यहाँ प्रति किलो की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप किलो के पहले आर्टिकल लगाओगे। ठीक है, जैसे कह रहा है कि वो 1 घंटे में या प्रति घंटे 12 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है। तो प्रति घंटे की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या लगाओगे, एन आवर लगाओगे। ठीक है, अब ये दोनों रूल आपको समझ में आया। चलिए, कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे 100, 1000, बिलियन, डोजेन, कपल है, इसके पहले आपको ए लगाना होता है। जैसे इसमें हाफ भी आ जाए ना, हाफ आ गया, जैसे हाफ से पहले ए का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। तो ये देख लीजिए, जैसे कह रहा है, आप इसको पढ़ते हो मैथ में 3 सही 1/2 ऐसे आप कहते हो ना, मतलब 1/2 का मतलब आपको पता ना कितना 3.5। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, हाफ किलो का मतलब आधा ना, तो 3.5, 3.5 किलो। तो ये जो हाफ है उसके पहले आपको और लगाना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 6 देखते हैं, अगर किसी प्रोफेशन की बात किया जाए ना, जैसे MP, MLA, MLC ये सब, तो इसके पहले भी आपको आर्टिकल लगाना होता है। ठीक, किसी भी टीचर की बात कर दे, इंजीनियरिंग दिया है जैसे ये ना, तो उसके पहले आपको आर्टिकल लगाना होता है। ठीक, किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में यानी अन्य व्यक्ति को कोई पहचान दी जाए तो उसके पहले आर्टिकल लगाते हैं। विशिष्ट का मतलब किसी से तुलना की जाए, किसी व्यक्ति के समान आपको कहा जाए। जैसे कहते हो ना कि वो ये कह रहा है ना, ही है हिटलर, तो वो हिटलर नहीं है, लेकिन किसके समान, हिटलर के जैसे है, हिटलर से इसकी तुलना कर रहा है, उसकी क्वालिटी हिटलर के जैसे है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे आप आर्टिकल लगा सकते हो। आप ये कहोगे ही इज गांधी, ऐसे कहीं लिखोगे तो लोग कहेंगे ये रॉन्ग है, लेकिन अगर वो किसी के संदर्भ में बात हो रही है तो ये सेंटेंस सही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। किसी जात विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले भी ए या एन का प्रयोग करते हैं। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। जैसे कह रहे हैं ना, किसी जात विशेष, किसी विशेष वर्ग की बात की, जैसे अ डॉग इज एन एनिमल, तो ये विशेष किसकी बात कर रहा है, डॉग के वर्ग की बात कर रहा है। ठीक, जैसे अ पीकॉक इज अ बर्ड, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल लगाना होगा क्योंकि विशेष की बात हो रही है। एक और इम्पॉर्टेंट रूल हम लोग पढ़ेंगे इसमें, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए, ठीक, किसकी तरह, नाउन की तरह किया जाए, तो आप वहाँ पे क्या लगाओगे, वहाँ पे आर्टिकल लगाओगे। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मेनी, रेदर, क्वाइट, सच के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो उसके बाद ए या एन का प्रयोग होता है। ठीक, यदि एडजेक्टिव से पहले सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट का प्रयोग हो तो उसके बाद भी ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब कुछ रूल्स थे जो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आर्टिकल सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।